Hello students, welcome back with my another video. My name is Amir and I'm from A1 Coaching. तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब, कैसी चल रही है आप सबकी स्टडी? आई होप बहुत अच्छे से चल रही है, क्योंकि अब आपका रिस्पांस भी आ रहा है और लग रहा है कि आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। तो अब मुझे भी वीडियो बनाने में बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोगों का प्यार देख के तो मुझे और मोटिवेशन मिलता है और मन करता है कि और अच्छे से पढ़ाऊं और ज्यादा अच्छे से पढ़ाऊं। तो इसी तरह अपना सपोर्ट बनाए रखें और जो आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं जो जिनको नीड है उनको भी आप वीडियो शेयर कर दें ताकि वो भी अच्छे से पढ़ाई कर सके। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना न्यू चैप्टर जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कॉमर्शियल बैंक जो चैप्टर था हमारा चैप्टर 7 वो कंप्लीट कर लिया था। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो उनसे मैं कहना चाहूंगा कि वो जाके कॉमर्शियल बैंक चैप्टर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहां से जाके देख सकते हैं। इकोनॉमिक्स और कॉमर्शियल स्टडीज की पूरी प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वहां से कांटेक्ट कर सकते हैं। और किसी को कोई डाउट रह जाए तो वो मुझसे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकता है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि सेंट्रल बैंक क्या होता है। हाँ तो बच्चों चलिए देखते हैं सेंट्रल बैंक क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कॉमर्शियल बैंक क्या होता है और कॉमर्शियल बैंक के बारे में हमने सारे टॉपिक्स देख लिए थे और हमें ये समझ में आया था कि जो कॉमर्शियल बैंक होता है वो किसका बैंक होता है? पब्लिक का बैंक होता है। किसका बैंक होता है? पब्लिक का बैंक होता है। पब्लिक यानी कि हम और आप जैसे लोगों का बैंक होता है जो कि पब्लिक से पैसा जमा करता है, उनको लोन देता है, उनको इंटरेस्ट देता है। तो कॉमर्शियल बैंक किसके लिए होता है? पब्लिक के लिए होता है। ये बात हम लोगों को समझ में आ गई थी। अब सेंट्रल बैंक क्या होता है जान लेते हैं। देखिए सेंट्रल बैंक किसका बैंक होता है, पहले चीज जान ली। सेंट्रल बैंक किसका होता है? गवर्नमेंट का बैंक होता है। किसका बैंक होता है? गवर्नमेंट का बैंक होता है। जिस तरह से हम अपना पैसा कमर्शियल बैंक में रखते हैं उसी तरह गवर्नमेंट जो भी अपना पैसा वगैरह होता है वो किसमें रखती है? सारा जो बजट होता है, जो अकाउंट होता है उनको किसमें रखती है? सेंट्रल बैंक में रखती है। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक होता है क्या है समझ लेते हैं। ठीक है, सेंट्रल बैंक इज जस्ट लाइक अ फादर ऑफ कमर्शियल बैंक। फिर से नोट कर लिए, मैं फिर से बोल रहा हूं, सेंट्रल बैंक इज जस्ट लाइक अ फादर ऑफ कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के पिताजी की तरह होता है। जस्ट लाइक अ फादर, पिताजी की तरह होता है। ठीक है, मतलब सेंट्रल बैंक ही जो होता है, जितने भी कमर्शियल बैंक होते हैं या फिर जितने भी अदर बैंक होते हैं उन सबको चलाने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। उनको रेगुलेट करता है। सेंट्रल बैंक के ही हाथ में क्या होता है? सारे कमर्शियल बैंक की चाबी होती है। जिस तरह सेंट्रल बैंक कहता है उसी तरह कमर्शियल बैंक काम करता है। ये सारी चीज तो बाकी हम पढ़ेंगे, अभी देख लेते हैं सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन क्या है और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो बोल रहा है सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। एपेक्स का मतलब होता है सर्वोच्च, सर्वोच्च यानी सबसे बड़ा। क्या होता है? सबसे बड़ा। ठीक है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। तो जो भी कंट्री होती है, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, श्रीलंका हो, हर कंट्री का एक बैंक होता है। सिर्फ और सिर्फ एक बैंक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक बोलते हैं। ठीक है, तो हर कंट्री का, हर डेवलप्ड कंट्री का एक बैंक होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक बोलते हैं, जो कि सबसे बड़ा होता है। एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, वो सबसे बड़ा बैंक होता है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? इट रेगुलेट्स, कंट्रोल्स एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो वो क्या करता है? रेगुलेट करता है, उसको चलाता है, कंट्रोल करता है सारी चीजों को और डायरेक्ट करता है। डायरेक्ट करता है कि किस तरह से बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री, जितने भी हमारे कंट्री में बैंकिंग सिस्टम है उसको किस तरह से रेगुलेट करना है, किस तरह से कंट्रोल करना है, किस तरह से उसको डायरेक्शन देना है, ये सारा काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। आगे, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं सेंट्रल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, क्या बोलते हैं हम लोग? आरबीआई। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है या फिर आरबीआई जो है वो हमारा क्या है? सेंट्रल बैंक है इंडिया का। किसी और कंट्री के जो बैंक होगा उसका नाम क्या होगा? कुछ और होगा। ठीक है, बट अभी जो इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है उसका क्या नाम है? आरबीआई। कहीं पे लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आपके एमसीक्यू क्वेश्चन में इसके आने के चांसेस है। फुल फॉर्म आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? आरबीआई। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, उसके बाद विच वॉज
सेटअप ऑन 1 अप्रैल 1935। तो ये स्टार्ट कब हुआ था, ये सेटअप कब हुआ था? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो कि सेंट्रल बैंक बना था, कब बना था हमारा? 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक को सेंट्रल बैंक की उपाधि मिली थी। ये पॉइंट भी याद कर लेना, एमसीक्यू में इसका भी आ सकता है। तो ये दो क्वेश्चन बनते हैं एमसीक्यू की। उसके अलावा जो सेंट्रल बैंक की डेफिनेशन है वो भी आने के चांसेस है, तो अच्छे से समझ लो। और कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। एक बार फिर से बता देता हूं, सेंट्रल बैंक क्या होता है? एक एपेक्स इंस्टीट्यूशन होता है, सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन होता है ऑफ द मॉनेटरी एंड बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। हमारी कंट्री का सबसे बड़ा बैंक होता है जो कि मॉनेटरी मनी से रिलेटेड या फिर बैंकिंग स्ट्रक्चर जो होता है उसको पूरी तरह से देखता है, ठीक है। इट रेगुलेट, कंट्रोल एंड डायरेक्ट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। और जो भी डायरेक्शन देना होता है बैंकिंग स्ट्रक्चर को, जितने भी बैंक होते हैं उनको चलाने का काम, उनको किस तरह से डायरेक्ट करना है, ये सारा काम कौन करता है? हमारा सेंट्रल बैंक करता है। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है। इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। और इसका गठन कब हुआ था, स्टार्ट कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। आई थिंक यहां तक समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, मैं बस 2 सेकेंड में आया, फिर हम लोग देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल बैंक एंड सेंट्रल बैंक। ओके, जल्दी से लो। चलिए अब देखते हैं कि सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट डिफरेंस है बच्चों, इट रेगुलेट द एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। तो सेंट्रल बैंक क्या करता है? अभी जस्ट मैंने पहले बताया था कि ये रेगुलेट करता है जितने भी बैंकिंग सिस्टम होते हैं कंट्री के, जितने भी बैंक, कमर्शियल बैंक हो, एग्रीकल्चर बैंक हो, जितने भी बैंक हो, सबको रेगुलेट करने का काम कौन सा बैंक करता है? हमारा सेंट्रल बैंक करता है। इन सबको डायरेक्शन प्रोवाइड कौन करता है? इन सबको चलाने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक, इट जस्ट ऑपरेट्स अंडर द गाइडलाइंस। देखिएगा, अंडर द गाइडलाइंस ऑफ सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक क्या करता है? अंडर द गाइडलाइन, जो भी गाइडलाइन सेंट्रल बैंक प्रोवाइड करता है उसी के अकॉर्डिंग कमर्शियल बैंक क्या करता है? काम करता है। समझ में आई बात? तो सेंट्रल बैंक क्या होता है? सारे बैंकों को कंट्रोल करता है, जबकि कमर्शियल बैंक क्या होता है? जो कि सेंट्रल बैंक की जो गाइडलाइंस होती है उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट सोशल वेलफेयर। तो सेंट्रल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सोशल वेलफेयर करना, लोगों के भलाई के बारे में काम करना, ठीक है। सोशल वेलफेयर को प्रमोट करना, ठीक है। लेकिन कमर्शियल बैंक क्या है? इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट। कमर्शियल बैंक सोशल वेलफेयर के लिए नहीं है, बल्कि कमर्शियल बैंक का काम क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है अर्न प्रॉफिट, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कमाना, ठीक है। थर्ड पॉइंट है, सेंट्रल बैंक इज जनरली अ गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन। सेंट्रल बैंक क्या होता है? जनरली क्या होता है? गवर्नमेंट का ही बैंक होता है, ठीक है, गवर्नमेंट ओन इंस्टीट्यूशन होता है। जबकि कमर्शियल बैंक, मतलब जो सेंट्रल बैंक होता है वो प्राइवेट बैंक आपको कभी नहीं दिखेगा। मतलब जैसे कमर्शियल में क्या होता है? आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, ये सब आपको मिल जाते हैं। बट सेंट्रल बैंक एक ही होता है जो कि गवर्नमेंट का होता है, ठीक है। बट कमर्शियल बैंक में भी बोथ प्राइवेटली ओन्ड और गवर्नमेंट ओन्ड इंस्टीट्यूशन, मतलब प्राइवेट वालों का भी हो सकता है खुद से, ठीक है, या फिर गवर्नमेंट का भी खुद का इंस्टीट्यूट होता है। गवर्नमेंट की कौन कौन से कमर्शियल बैंक में? एसबीआई ले लो, पीएनबी ले लो, बैंक ऑफ बड़ौदा ले लो, ये सब गवर्नमेंट के बैंक है। कौन से? कमर्शियल बैंक, ठीक है। और प्राइवेट में क्या आते हैं? आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, ये सब कौन से बैंक है? हमारे प्राइवेट बैंक है, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या है? ध्यान से देखिएगा, इट हैज गॉट द मोनोपोली राइट ऑफ नोट इशू। अब ये क्या बोल रहा है? सेंट्रल बैंक को जो नोट होती है, 10 की नोट, 50 की नोट, 100 की नोट, जानते हो ना, नोट, पैसे, तो उन सब को इट हैज गॉट द मोनोपोली राइट ऑफ नोट इशू। तो इसको नोट इशू का राइट्स होता है, यही होता है जो नोट छापता है। कौन? इसको नोट को छापने का काम कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है, ठीक है। जितनी भी नोट छपती है, जितनी भी नोट मार्केट में आती है, उसको छापने का काम कौन करता है? नोट इशू कौन करता है? सेंट्रल बैंक करता है। और कमर्शियल बैंक क्या करता है? कमर्शियल बैंक डू नॉट हैव सच राइट। तो कमर्शियल बैंक को राइट्स नहीं होता है नोट को इशू करने का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? देयर कैन बी ओनली वन सेंट्रल बैंक विद अ फ्यू ऑफिसेस इन अ कंट्री। तो बोल रहा है सेंट्रल बैंक, देयर कैन बी ओनली वन सेंट्रल बैंक, ओनली वन सेंट्रल बैंक विद अ फ्यू ऑफिसेस इन अ कंट्री। तो एक कंट्री में एक ही सेंट्रल बैंक होता है, उसके कुछ कुछ ऑफिसेस हो सकते हैं कुछ कंट्री में, बट सेंट्रल बैंक एक ही होता है, ठीक।
देयर आर लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक इन एवरी कंट्री। तो बोल रहे हैं जो कमर्शियल बैंक होते हैं उसके लार्ज नंबर ऑफ बैंक होते हैं कंट्री में। अरे एक शहर में ही इतने बैंक होते हैं कमर्शियल बैंक, हमारे अपने आसपास के मोहल्ले में ही देख लो, हर तरह के बैंक दिख जाएंगे। ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ कमर्शियल बैंक होते हैं एवरी कंट्री में, बट सेंट्रल बैंक क्या होता है, एक ही होता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ डिफरेंस थे, आई थिंक समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लेना, इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर लेना, जैसे चाहे पूछ लेना। मैं जैसे ही मैसेज आपको देखूंगा, पॉसिबली हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई वैसे ही करूंगा। ठीक है, बट रिप्लाई करूंगा जरूर। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी के अपने नए टॉपिक के साथ। चलिए, तो तब तक के लिए बच्चों पढ़ाई अच्छे से करो। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्री बोर्ड एग्जाम, and thank you so much.